राधा राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। भाई प्रभु की प्यारी संगत से मेरी हाथ जोड़ की बेनती है, जितनी बार सत्संग हो तो ध्यान से सुनो, प्रेम से सुनो, अपनी वृत्ति को टिका के न, चित्त की वृत्ति एकाग्र करके न, जो भी आप ध्यान लगाओगे सुनोगे वही बात समझ आओ। कि रोचक बात भी सत्संग में बताई जा है, भयानक बात भी बताई जा है, यथार्थ भी बताई जा है, मंगली बात भी बताई जा है। क्योंकि जिस बात की, जिस काम की, जिस भाई वस्तु की जरूरत होती है, इंसान अपने आपे को अपने अपना ले सकता। इसीलिए बार बार संत महात्मा बताते हैं कि राम जी रोके बैठिया सबकी मुद्रा ले, और जैसी वहां की चाकरी वैसा ही फल दे। क्यों जैसे जिसके विचार होते हैं वैसे अपनी इच्छा के अनुसार अपना काम करके यहाँ से चले जाते हैं। क्यों सत्संग नाम समझ का है, सत्संग नाम ज्ञान का है, सत्संग नाम विचार का है, सत्संग नाम उस वस्तु का है कि ये सत्संग सुनने से, सत्संग करने से और सत्संग अपने जीवन को तारने से हम संसार में फेरना आवा। क्यों कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले हीरा मुख से नहीं कहेगा लाख है मेरा मोह। क्योंकि जिसने भी वस्तु मिल गई क्या कि जीवन रूपी ये मानस तोला मिला है, बड़े भाग से मिला से। इसलिए तो कहते मानस तोला धार की नहीं पिछाना, राम जैसे कुआ जल बिना खुदवाया किस काम। जिस मानस तोला के अंदर प्रेमियों के गुरु का ज्ञान नहीं है, प्रेम नहीं है, किसी का अच्छे भाव नहीं है, किसी की सेवा कर नहीं जाने, तो मानस का तोला नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं कि बिना नाम मर्तक की लोथा, आए सांस जाने सब तोता। जैसे लोहार की खाल में हवा भरती है, इसी तरह के बिना ज्ञान के बिना हमारे अंदर ऐसे ख्याल होते हैं। इसीलिए संत महात्माओं ने बार बार इस धरा पर यही संदेशा, उपदेश, निर्देश और भाई आपको बताया है कि भाई जो भी करनी करके न संत महात्मा जितने भी आए पार उतरेगी। क्योंकि करने के बिना प्रेमियों कुछ भी नहीं बढ़ता। इसलिए संत महात्मा आते हैं कि नाम की करनी करवाते हैं, समझ की करनी करवाते हैं, ज्ञान की करनी देखते हैं, सब कुछ आपको ये भेद बताते हैं कि ये तेरा घर नहीं, तेरा दरबार नहीं, तेरा भाई देश नहीं, तेरा गांव नहीं, तेरा कुटुंब परिवार नहीं। इसके अंदर क्योंकि प्रेमियों देखो आप संशय हो जाता है और कई बार मान भी लो और मान भी रहे हो, क्यों न तो हमारा जीवन को हम याद रखते और न हम आखिरी के मृतलोक को, क्योंकि हमारे मृत्यु को नहीं याद रखते। इन दोनों के बीच का सामान से उसमें लाग रही सामान। क्योंकि बार बार कहते हैं ना कि लगी लापता नहीं धापता और मेरे पीछे चित्ता भागता, कहते मैं नाथ अंत समय में जागा रहता। क्योंकि वेद की बात ले लो, उपनिषद की बात ले लो, कोई कुरान की ले लो, कोई कह की ले लो, कोई पढ़े लिखे, क्योंकि संशय हो जाए। संसद मिटेगा कब? सतगुरु ने अपने बात बताई, सतगुरु ने हमने भेज दिया। सतगुरु के बिना प्रेमियों अब जाओगे कहाँ? इसलिए तो कहते जाऊं जाऊं सब कहें मोह अंदेशा हो, सतगुरु के परिचय बिना जाओगे किस छोड़। क्योंकि आगे का रास्ता का नहीं बेरा। क्यों आज का हवाला आप क्या बताऊंगा कि हमने यहाँ मकान का नहीं बेरा, तो कुछ किया पड़ा ना, चंद लेना पड़ा ना। को आज तो व्यवस्था हो जाए फोन नंबरों की, को क्या है कि कोई क्या है कि, क्योंकि और ऐसा अनजान मानस वहाँ भेज दो तो हमें जाना भैया तो हमने लेना है। क्योंकि मास्टर तो जाने थी, क्योंकि मास्टर दूर तो देख लिया खड़ा है, वही ले जाएगा। इसीलिए संत महात्मा शब्द बोला था ना कि ले ले टिकट नाम की भाई, ये जाए अमरपुर जा कि उसी जगह का बीजा हमारा सतगुरु के पास बनवा लिया और बनवाना चाहिए। और बनवा रहे सो के प्रेमियों जिस जगह पर हमने जाना, क्योंकि जो हंस आया था, इसलिए तो कहते रहे हंसा भाई, तो हंस रूप था जब आया और इन अपना रूप भूल में भूलिया और जब तो जीव को आया। क्योंकि हाड़ा हंस कस के फलाना है, धिकड़ा है, मुकड़ा है, ये है, इनका नाम ले लेकिन प्रेमियों हम परिचय करते हैं। क्योंकि ये बड़ा बहुत हंस था, क्योंकि हंस आया था जब ये बहुत पवित्र उत्तम और सब कुछ लेके आया था, यहाँ आके ने खो दिया। इसीलिए तो कहते हैं प्रेमियों कोयल किसको काका किसका धन है और कोयल किसको दे, इस बोली के कारण जुगा अपना कर।
क्योंकि बोली में अंतर होना चाहिए, बोली में प्यार होना चाहिए, बोली में मिठास होना चाहिए, बोली में प्रेमियों सब कुछ आकर्षण होना चाहिए। इसलिए तो कहते बोली तो अनमोल है, जो कोई जाना बोल ये तरह तू तोलिए फिर बार क्योंकि अपने अंदर में जब तक जो बोल को आप नहीं तोलोगे तो आप बोलोगे तो किसी को वो बोल घा कर जाएगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि प्यार से सब कुछ प्यार से आप करोगे ना, उसी में हमारा फायदा है, उसी में हमारा जीवन से। क्योंकि बीच में बताया था कि जन्म लेते हम प्रेमियों और ही कामों को लगे और कामों को लगे कि भाई माया बना लिया, संपत्ति बना लिया, कुटुंब परिवार बना लिया और कुछ बना लिया। ये सब की सब बात हमारी है कि यही रह जाती है। हमारे साथ जाने वाली क्या चीज है उसका विचार करना है। उसका विचार क्या करना है कि हमारा एक शत्रु का नाता हमने जोड़ लिया, वो शत्रु का नाता हमने दुर्धाम को पहुंचाएगा, उसी नाते से हम निर्लेप हो जाए, उसी नाते से हम खुशी होंगे, उसी नाते से हमारा जीवन मरण का ये बंधन कट जाएगा। नहीं तो प्रेमी और किसी वस्तु से, किसी बात से और किसी चीज से हमारे ये बंधन नहीं कट सकता। क्यों कि हम और ज्यादा कुछ लेने के लिए और हम और लपेट की लिया। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ आपा है वहाँ आपदा, जहाँ संशय वहाँ शोक, और कहे कबीर ये चारों है रोग। कोई संशय है तो प्रेमी संसार कहाँ मिटेगा? सतगुरु के दरबार में मिटेगा, सतगुरु के पास जाने में मिटेगा। और हमारा शौक से तो प्रेमी हमारा समझ विचार करने से हमारा शौक मिट जाएगा। क्यों कि हमारा शौक आप नफरत के कभी मिटेगी। नफरत के बदले आप किसी से प्यार करोगे, हमारी नफरत दूर हो जाएगी, हमारे अंदर प्यार व्यापक हो जाएगा, हम सब के सब एक ही समझने लग जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा इस धरा पा के ये प्यार सिखाने के लिए आते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं भाई के फलाना नाम ले लिया, झगड़ा नाम ले लिया। क्योंकि और दिन से प्रश्न प्रश्न चले गए थे कृष्ण, और तो एक के बात बताई थी कृष्ण हम नामधारी ने कहा था नाम कौन ले रखा, तो उसका रोक हो जाएगा, नाम ले रखा है हमने उसके फलाने के उपदेशी था, दिखड़े के उपदेशी था। फिर मैंने कह दिया भाई नाम मैं बलीन हो जाओगे जब नाम को जानोगे कि नाम है कुछ वस्तु है। नाम वस्तु हमारे पहचान करने के लिए तो, और फिर हम मुक्त होने के लिए कैसे नाम से उस नाम को हमारे पहचान करनी है। इसीलिए संत महात्मा के बड़ा नाना प्रकार का ज्ञान देते कि जीवों को समझेगा वो जिसने अपने घर जाना है। नहीं तो यहाँ की बात यहाँ ही करके गरुड़िया मचा के वो फलाना का शिष्य, वो शब्द से वो धिकड़ा है, वो मुकड़ा है, नहीं इन बातों में कुछ भी क्योंकि अपना आपा जब अपना आपा खो लिया, अपना आपा समझ लिया, अपने आपे में घर में चीज देख ली, तभी हमको शांति होगी। इसीलिए कहते आपा तजा हरी बजाय, देख कितनी सुंदर मिसाल दी है कि आपा तजा हरी बजाय और नक्शक तजा विकार, और सब जीवन से निर्भर है साधु मता है सार। ये था भाई क्योंकि साधु मता है सार, क्योंकि संतों का सार वस्तु में आए थे, सार गुण में आए थे, सार गुण में जाना है। जब तक हम सार नहीं पकड़ांगे प्रेमी अपने घर नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते भाई क्योंकि देख रही सा कोई देवी पूछो, कोई भैरू पूछो, कोई भूत पूछो, कोई भूत पूछो, कि इसी में हमारा सब कुछ गुजर जाएगा। अब बताओ भाई आपके अंदर कौन सा भूत सर, कौन सा प्रेत सर, कौन सा सेक्स देखा किसी ने नहीं देखा। और भीतर अगला कौन 2 मिनट जुड़ी पाऊँ उसमें दीवार चलता पाऊंगा, पोते खड़े कर दे पाऊँ, वो क्या हमारा कम करेगा? आप देखो थोड़ी सी बात करिए, आप धूप लगाए थे अपने खसबों को लगाई थी। जब परमात्मा धूप तरी से दवाई फैक्ट्री में जा बैठा है और आपने दोहराओगे। इसीलिए कहते हैं बात बनाई जब ठगया और मन प्रमोद जाना कहे कबीर ये मन ले जाएगा 84 का। क्योंकि हम मन की बातों तो फलानी ने ये कहा था, धिकड़ ने ये कहा था, उसने ये कहा था, तेरा भाई ये कौन धोखे ले फलाना पूजा कर ले, धिकड़ी पूजा कर। क्योंकि पूजा पाठ किसकी है? पूजा हमारे शरीर की है। हमारे शरीर में रोटी नहीं डालोगे तो प्रेमी शरीर तक बड़ा उठेगा। पानी नहीं पियोगे शरीर प्यासा होके नहीं तरह व्याकुल हो जाएगा कि उस पूजा तो करी दो बार देवता बनाई दो तो किस मिट जाएगी हमारी राधा, हमारी प्यास नहीं बुझेगी। क्यों कि राम राम कहने तो सतगति होती तो भाई यूँ हो जाएगी कि खांड खांड कहने तो मीठा मुँह हो जाएगा, कहने तो मीठा मुँह हो जाता। आप विचार करो कि खांड हमारा धोरा धरी जाए और खांड 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 करी जाओ, मीठा मुँह कभी भी नहीं होगा। क्योंकि राम 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 कही जाओ और हमारे कर्म शक्ति से वो कर्म हमारे नहीं सुधरेंगे तो सतगति की गति होगी नहीं होगी हमारे पास। विचार में तो भाई और नहीं हो तो भाई कोई हवाला आज तक कितने जो चौथा युग बताते हैं कि सतयुग त्रेता का द्वापर का अरबी कलयुग आ रहा है। कलयुग में बड़ी कला हो रही है, बड़ी कुछ हो रही है कि इसको भी आप देख लो
देख लो क्या बनेगा। तो इसलिए संत महात्मा कहते सतगुरु बिन पावर नहीं, वो हमारा गुरु का भेद, क्योंकि आगे का रास्ता सतगुरु के बिना नहीं पावा। क्योंकि जब हम बंक का आगे खड़े रहता हजारों वर्ष और चौनीता बंक में घेर को रखी ने, फिर कहोगे कोई कहा किस तरह कटेगा, पीछे कटवाऊंगा, कोई किस तरह कटवाओगे, तो घेरे को रखी किस तरह कटवाओगे। इसलिए संत महात्मा बार बार इधरा बात कहते कि सच्चाई तप क्या चीज है, तब क्या चीज है। कोई कहा तो हवन कराएंगे, हवन किस चीज का करोगे, हवन में क्या करोगे, थोड़ी बहुत लीगड़े गिर दोगे, जो गिर दोगे, उड़दी गिर दोगे, कोटी में गिर दोगे, घी गिर दोगे, और घी पर थोड़ा पानी, तुम मेरे वर्ग पाखंडी हवन करनी आओ ना, घी की दो जगह में पानी गिरो तो दोनों भभू का पटेगा। हम क्या कहेंगे कि देख ले क्योंकि हमारे मन दे खोटे विचार से वो तो हवन में कौन गिरी वह नहीं आए, तो फिर प्रेमियों हम स्वतंत्र कैसे होंगे, हृदय साफ कैसे होगा। इसीलिए तो कहते नानक साहब ने कहते सुंदर मिसाल दी है कि दिल का उजरा साफ कर यार के आने जाने के लिए, और ख्याल गैरों का उठाते यार के बिठाने के लिए। क्यों कि यहाँ बाबा फरीद यहाँ 80 के थे, 80 के थे, एक दरगाह रह थी, यहाँ 80 तक चले गए, 80 तक चले गए ना, क्योंकि बड़े उच्च कोटि के संत हुए थे। उन बातों कौन विचारा, उन बातों कौन विचारोगे प्रेमियों तो भवसागर से पार ही होगे। इसीलिए मेरे महाराज का दृष्टांत है कि यम से बचना चाहो तो कर सतगुरु से प्यार, क्योंकि सतगुरु से प्यार नहीं, आप 2-4 मिनट के आप प्यार नहीं कर सकते, तो फिर आपका हृदय, आपका दिनचर्या, आपका प्रेम कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा प्रेमियों। इसीलिए हम दोनों बैठ बैठ के न मेल कर करके न, क्योंकि मेल करो तो अच्छी संगति का मेल करो, अच्छी संगति का विकास करो, अच्छी संगति से आप जुड़ाव करोगे प्रेमियों, आप भी अच्छे बन जाओगे। नहीं तो प्रेमियों के हम बैठे कुशन और चाव सुकुल, क्योंकि कुशन में बैठोगे और सुकुल चाहोगे तो कभी भी नहीं होगा। बैठे कुशन चाव सुकुल, तुलसी बड़ा अफसोस और मैं घटी समुद्र की तरह रावण तो पड़ोस। क्यों कि रावण पड़ोस क्यों जाके बुरा पड़ोसी भी छेद जाता है। इसीलिए संत महात्मा बार बार धरान पर आके न कि अपना हृदय खोज के पहले आपा खोजिए, फिर मुंडाइए मुंड, भाई इधर उधर ने क्या ढूंढा है, इसी ढूंढ कि मिलेगा इसमें मिलेगा कहीं भी तो, क्योंकि आत्मा का बताते हो तो सब जानेंगे आत्मा हमारे शरीर के अंदर, और परमात्मा आत्मा सोई परमात्मा। और फिर हम टोन कर जाओगे भाई बोले आप पुराना नाम प्रचार दिख रहे हो, प्रस्थान प्रचार, उद्देवी प्रचार, भैरू प्रचार है, क्योंकि उड़ा कुछ भी नहीं। 68 तीर्थ इसी के अंदर है, इसी के अंदर 68 तीर्थ है। 68 तीर्थों का आप भेद पाड़ लोगे, आप जान जाओगे, समझ जाओगे एक ही है। तो कबीर साहब क्या आता है, कबीर साहब कहते हैं ना कि आदि साकी कबीर की करोड़ ग्रंथ कर जाने, और नाम सत है और जग झूठ है, शुद्ध शब्द पहचान। क्योंकि हमारे अंदर शुद्ध शब्द का पहचान हो जाएगी कि शुद्ध हमारे शब्द को पहचान लेगी, तो तुम मर्द स्त्री एक ही घर में रहते हैं और मिलाप क्यों को दूंगा। न्यू तो इसी तो बात ले सर कि नीड़े है शुद्ध नहीं, और लानत ऐसे दिन तुलसियाँ संसार को है मोतिया बिंद, क्योंकि मोतिया बिंद हो जाता है तो मर्द स्त्री घर में रहते हैं तो भी हमारा मिलाप नहीं होगा, बोल बता नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी कि हमारा अंदर में एक खराश हो जाता है, खराश हो जाता है प्रेमियों। किसके पास जाने से मिटेगा कि मनुष्य पाप हो जाएगा, कहाँ मिटेगा, मानसिक बीमारी हो जाए कहाँ मिटेगी, ये संत महात्मा को पास वह मिटाऊंगा आपका भरम भेद। क्योंकि इधर से हमारा तकलीफ है, इधर भी तकलीफ है, आगे भी तकलीफ, पीछे फिर कहाँ जाओगे, रास्ता तो नहीं है। तो फिर विचार करके देखिए कहाँ जाना है कि अपने सतगुरु के पास, महापुरुषों के सत्संग में चलो, कि वहाँ हमारा भेद बच जाएगा, वहाँ हमारे संग का समाधान हो जाएगा। तो संग का समाधान नहीं हो तो सारी जिंदगी बिता दो प्रेमियों, कभी भी आपको चैन नहीं होगा और जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए बार बार हम तो ये कहते हैं हमारी प्रेमियों कि सतगुरु सर पर आखिर चलिए आज्ञा मां, और कहे कबीरता दास को 3 लोग, क्योंकि गुरु डायमंड का के सर पर क्या जा है, उनके क्या रखना है, उनके ख्याल हमारे मस्त, उनके ख्याल हमारे नैनों में। इसलिए बार बार हम सुना करो हो बेरा वैसे कहा जा सतगुरु नैनों में, और नैन झाम में लूँ ना मैं देखूँ और को ही देखूँ। नैनन की कोटरी पुतली पलंग बचा और पलकों की चक डाल के अपने सतगुरु ना वो हमारा सतगुरु हमारे आंखों में, हमारे हृदय में, हमारे देह में, हमारे पास में रहता है, कहीं भी दूर नहीं है। तो दूर हम हो जाते हैं, किस तरह हो जाते हैं, हमको
कोई बका देगा, उसके लालच में हो जाएंगे और लोभ में और किसी खराश में और कुछ बातों से हम उस परमात्मा से वंचित हो जाएंगे। होते 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 हम दूर चले जाएंगे। आपने दृष्टांत सुनो, बार बार करते हो ना, ये पत्ता टूटा डाल से लेगी पांग उड़ा, इनके बिछड़े नहीं बनाएंगे, कहीं दूर पड़ाएंगे, क्योंकि पत्ता डाल से टूट जाएगा ना, पर क्या फल गला पड़ जाएगा तो वापस जाके नहीं लगेगा। इसीलिए आप प्रेमियों के बच्चा, हमारा बच्चा का रूप क्या था और वृद्धा का रूप क्या होगा। इसीलिए अपना बचपन और बुढ़ापा बीच में तो हमें किसी ने सोचा है कोई, पिछली जिंदगी थी ना, हमने नहीं सोचा कुछ भी कि हमने करना है, आज कुछ लेना है, आज कुछ धरना ढकना है, नहीं। वह तो जवानी ऐसी ही गई, क्यों जवानी में हम सब कुछ खो दिया। फिर बुढ़ापा जाता है, फिर प्रेमियों परेशानी हो जाए, रोग हो जाए, देह में को किसी तरह हो जाए, फिर किसको मालिक, मैं बुरा तो कोई किया था, मैंने ये तो नहीं किया था, मैंने ये तो नहीं किया था, क्योंकि अपने कर्मों का कर्म परिवार में वही हमारा काम आता है प्रेमी, वो दुख दे रहा है। इसीलिए संत महात्मा बार बार धरा पाती यही कहते हैं, भाई अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करोगे तुम प्रेमियों तो अच्छा फल मिल जाएगा। क्यों फलदार दरखत बोओगे तो अच्छा फल लगेगा, वो खाने के योग्य होता है। क्योंकि इसी तरह बताते हैं, कोई दरखत ऐसा होता है कि उसके ऊपर लगते हैं जनता अंगारी चश्मे, आज उसका नजदीक को जानवर नहीं करा, क्यों उसमें क्रोधित होता है, उसका अंदर ऐसे कीटाणु होते हैं वो जीव को खत्म करते हैं, क्यों क्रोधत है वो। तो इसीलिए अपने अंदर विचार करो, अंदर विचार करो हमारे भाव कैसे है, हमारे भाव दुर्गुण भाव से तो प्रेमियों को भाई के हमारा तो बात करेगा नहीं करेगा, क्यों कहेगा कि यार इस छोटो कपड़ा दूर की रहो, ऐसी बात इसके अंदर है, ऐसी इसके अंदर कुछ है, ऐसे इसके विचार से। तो इसीलिए संत महात्मा कहते भाई संगत करिए साथ की वो मालिक का होगा। संत महात्माओं के सत्संग में जाके ना आप बात करोगे, आप याद करोगे, आप बैठोगे, आप सुनोगे तो प्रेमी आपके हृदय के इतने भी दुर्गुण से दूर हो जाएंगे, वो परमात्मा तुम्हारा व्यापक। क्योंकि सतगुरु के आने की, सतगुरु से मिलने की, सतगुरु के दर्श की, सतगुरु के पाने की लगन होनी चाहिए। लगन के बिना साधन और अभ्यास नहीं बनते, लगन के बिना कोई कार्य नहीं सकता। क्योंकि हमारी लगनी किस तरह कि हमारी परमात्मा से अच्छी लगन हमारी लगती प्रेमी, हमारा काम बन जाएगा। नहीं कि दिखावटी बातों में कुछ भी आने चाहिए, क्योंकि मिलेगा तो मिल जाएगा, होगा तो हो जाएगा, देखा जाएगा तो देखा जाएगा। इसीलिए परम पिता परमात्मा को जान जाते हैं, क्यों कि कहते हैं दृष्टांत उनका कि तुम डंग भरेगा एक, मैं डंग भरूंगा 8, तुम करडा होगा तो भाई मैं भी करडा कर। कुछ जिसने चीज की जरूरत होती है प्रेमी, वो हर वक्त उस बात को रटन रखता है, और रटन हमारी पूरी होती है, जिस रटन से हमारा काम रहता है। इसीलिए कहते हैं लगन गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिना काजन सरिये जीव पर ले, क्योंकि लगन के बिना किसी का आज तक किसी का कार्य नहीं बना। क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं किसके लिए, हमारे को नौकरी मिलेगी, हमारे को ये होगा, हमारे को ये होगा, बड़े खुशी से मिलते, वो फिर हमारा चले आता, फिर हमारे मुकद्दर की वजह है, फिर हमारी गफलत की वजह है, फिर हमारी और बदतम हो जाए। क्योंकि एक दो आगा करते बिना उसिल्ले नौकरी, बिना बुद्ध की दे और बिना ज्ञान का मोड़िया फिर लगाई थी। क्यों कि उसिल्ले बिना नौकरी नहीं, कि जिसके अंदर बुद्धि नहीं तो अध्यय किसी काम की नहीं। इसीलिए संत महात्मा उन्होंने बार बार इस धरा पा के कोई भी छेड़ नहीं छोड़ी, सबके लिए सबका पेटा क्रिया है, और सबके लिए सबकी बात बताई है, और लेगा वो ही भाई जो जिसके पुरबले भाग होते हैं। क्यों कहते हैं ना कि कुछ करनी कुछ कर्म करते और कुछ पुरबले भाग इतने मिल जाते हैं, जीव का कल्याण हो जाता है। नहीं तो प्रेमियों चाहे धोर परमात्मा ने जो अपने बीच में, क्यों कि सभी परमात्मा का रूप, सभी परमात्मा हो, क्योंकि सबके अंदर आत्मा है, वही परमात्मा है। क्योंकि जब हमारी दृष्टि में ऐसी बात कोई कहता मैं सतगुरु का मेरे मीस हूँ, मैं सतगुरु का आमलीस हूँ, मैं सतगुरु का बड़ा प्यारा हूँ, बड़े कड़ी मिठी है करनी भी कठिन है। क्यों कहते हैं कड़ी मीठी खांड सी करनी 20 किलो, और कड़ी सी करनी करे इसका अमृत हो। क्यों
कि मीरा ने विश्वामित्र ये बना था कि कहनी थी लोगों की कहनी थी ना वह सही थी अपने तन के ऊपर, ताड़फाड़ सही थी। आज उनका जिक्र करते हुए आज उनकी महिमा करते बिछड़ी रहन से खाण मिल प्रभाते, बहन बिछड़े राम से दिवस मिले ना राते। ओए कोई आमली गुरु रस कामा कोई, ओरे आमली प्रेम रस का। प्रेम रस का कोई हरि रस का कोई, ओरे आमली गुरु रस का। जैसे प्याला देवरे कलांगाड़ी, जैसे प्याला देवरे कलांगाड़ी। पहले तो सरले वह कोई, ओवरे आमली गुरु रस का कोई, ओवरे आमली प्रेम रस का। प्रेम रस का कोई हरि रस का कोई, ओवरे आमली गुरु रस का। जिसने पिया वो जुग जुग जिया, जिसने पिया रे वो जुग जुग जिया। नहीं वो रयाम के बस का कोई, ओवरे आमली गुरु रस का कोई, ओवरे आमली प्रेम रस का। गुरु रस का कोई हरि रस का कोई, ओवरे आमली प्रेम रस का। दारू न पियारे पे लाद न पिया, दारू न पियारे पे लाद न पिया। मीरा बाई ने छक के पिया कोई, ओवरे आमली गुरु रस का कोई, ओवरे आमली प्रेम रस का। प्रेम रस का कोई हरि रस का कोई, ओवरे आमली गुरु रस का। कवठी कमाली के बीरा थाई बाली, कवठी कमाली के बीरा थारी बाली। जग मेरे जीवन दिन दस का कोई, ओवरे आमली प्रेम रस का कोई,
कोई बिरला भागी पी, नहीं तो नहीं पी सकती हो। तुम थोड़ा विचार करोगे, आप होश करोगे, आप अपने हृदय में अपने कानों से सुनोगे। तुम बार बार संत महात्मा सिद्धराम पागी कहते हैं भाई कि चित्त की वृत्ति एकाग्र करके सुरत के कानों से सुनोगे, सुरत की आंखों से देखोगे, सुरत की जबान से बोलोगे प्रेमियों। फिर कोई भाई संशय ठा ले कि कान तो बात तो सुन के सुन, जीव तो या सप्रस करने की खोटे करे खारे मीठे का निरीक्षण करने के लिए से नहीं, या सुतरी या जबान क्या कि परमात्मा का नाम लेने के विषय, मीठा बोलने के विषय। कान भी हरि की कथा सुनने के, हरि का वचन सुनने के लिए। हमारा जो भी एको रण से, एको अंग से, वो सभी ऋणी है, और जब वो सभी काम आने के लिए। क्यों? अब दो आप बोलिया करो 4 मिले तो 60 खिले, और 20 रहे कर जो हरिजन से हरिजन मिले। क्यों? कि जितने हमारे देह पे एको रूम से, वो सभी ऋणी से, एक रूम में कितने के जितने करोड़ों भान प्रकाश हो रहे, इतना एक रूम में प्रकाश है। फिर हम पिछाड़ कौन करा, जान कौन सका, देख कौन सका, कर कौन सका। इसीलिए तो कहते हैं कोई अमली होगा वही अमल करके सुल्पा गांजा भन का नशा उतर जाए, पर बात नाम खुआरी नान का तड़ी रह देना है। कोई बीड़ी का नशा करेगा, कोई हुक्का का करेगा, कोई पान सुपारी खाएगा, कोई किम्मी खाता है, कोई किम्मी करता है। ये सब का सब नशा तो हमारा देह खराब करने का, जीवन बर्बाद करने का, प्रेमियों उस परमात्मा ने भुलाने का यही है। क्योंकि हम परमात्मा के ध्यान की, परमात्मा के बात तो आती है, उसको तो हम नागा हो जाते हैं, और हमारे मन की बात आती है उसको हम नागा नहीं, उन बातों पर नागा नहीं, तो उन बातों में हम कीर्तन फेर ही कराएंगे। इसीलिए तो क्या आग्रह मिला, सुलपात गांजा दारू नींद न सकी, क्योंकि बैठा बैठा सत्संग में वो नौकरी जाएगा, कोई पी किया जाएगा। महात्मा उनका गाती बोला नशे पीछा और परमात्मा से इनका के लगा। क्यों कि असंभव बात होता है। और क्योंकि जब माननी पड़े, क्यों माननी पड़ा है कि भाई इनमें फायदा तो कुछ है नहीं, किसके साथ झगड़ी जाओ कुछ भी बात नहीं है। क्यों? इसीलिए संत महात्माओं ने सबको लिए क्षमा किया। तो भाई प्रेमियों, देह का अंदर वो देव रहा है, आजा में झलके नूर, क्यों हर वक्त उसके अंदर नूर झलकता है, और उस नूर के झलकने से हमारा जीवन ये चलता है। नहीं तो भाई ये तो सबके सब स्वार्थी है। बिजली चली जाएगी तो ले सके हो जाए, और हमारे अंदर आई बिजली से, वो पावर से, वो चीज है वो हमारे जीव की क्यों से, उसके बिना हमारा काम नहीं कर सकता। तो भाई 2 शब्द तो गा दिए, एक और गाऊंगा। क्या ज्ञान बूढ़ा ठीक बैठा है ना? उठा से तो चले भाजी ले जा आगा के दौड़ती से। आप ये तो सुनो सो कि तरसनाना भर्ती बड़ी लंबी चौड़ी से, नया ना चाव आगा आगा दौड़ी से, समझ कर विचार भाई जिंदगी थोड़ी से, छोड़ के भगवती पति जाएगा, और अंत में राम ना कैसे। क्या हमारे विचार संसार में बिखरे तो मूल्य बड़े मुश्किल हो जाए, क्यों हो जाए कि वो कोई संत महात्मा मिले नहीं, फिर हमको रास्ता बताओ नहीं, रास्ता नहीं बताओगा तो फिर हम नहीं आ सकते, वो रास्ता नहीं आ सकते। इसीलिए कहते सुरता सांड सागर में लड़की, आगे पार न पाया वहाँ को मन को माय लो, क्योंकि मन की मर्जी होगी, मन को माय लो लय लगाई या माय गई पर संसार होगा। फिर कहीं से सामर्थ्य संत, कोई सामर्थ्य संत मिल जाए, सामर्थ्य संत सांड न पकड़ा, और फिर नाक में नावत बाको मुठड़ी है ना कि नाक में नाव नाव डटर तब वो आओ नहीं नाक में नाव वहाँ को, और नाम नकेर दुख तक के